Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. बच्चों, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें. The size of a carbon block is 1 centimeter into 1 centimeter into 50 centimeter. यानी कि ये कुछ स्क्वायर टाइप का है. ये डायमेंशन 1 सेंटीमीटर दी गई है और ये डायमेंशन 1 सेंटीमीटर दी गई है, लेकिन इसकी लेंथ काफी ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है. स्लेंडर मेंबर है ये, और ये है 50 सेंटीमीटर. ठीक है, कार्बन का है, कार्बन से करंट पास कराएंगे. फाइंड आउट द रेजिस्टेंस बिटवीन द स्क्वायर एंड्स ऑफ द ब्लॉक. तो स्क्वायर एंड क्या है? ये वाला स्क्वायर एंड है, और दूसरा वाला स्क्वायर एंड यहां होगा, जो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां उस साइड भी वो है. तो अब अगर ऐसा करना है हमें, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ पे हमें विशेष ध्यान रखना होगा. बाकी इन्होंने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन आपको दे दिया गया है, यानी कि रो आपको दिया गया है 3.5 इंटू 10 टू द पावर -3 क्या ओम सेंटीमीटर. फिर उसके बाद आर हमसे पूछा गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी ए हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये भी सेंटीमीटर में ही दिया हुआ, सब कुछ सेंटीमीटर में बना के रखें तो भी आपका काम चल जाना चाहिए. फिर लेंथ आपको दिया गया है 50 सेंटीमीटर. चलिए आर निकालते हैं. आर इज इक्वल टू कैसे आएगा? रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल होता है, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होना चाहिए. तो रो एल बाई ए है. आर निकालो अब. 3.5 इंटू 10 टू द पावर -3, एल है 50 और ए है 1. ठीक है, तो 3.5 का 50 में मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? 5 5 25, 5 3 15 2 17, 0 यहां पे आ गया और ये 0.5, तो 175. आर इज इक्वल टू 175 इंटू 10 टू द पावर -3 ओम. ये आपका पहला आंसर आ गया. अब देखते हैं बुक क्या कह रही है. बुक 10 टू द पावर -3 वाले वर्जन को पसंद नहीं कर रही है, तो वो अपना ये 10 टू द पावर -3 है, तो उसको एक तरीके से डिवाइडेड बाई 1000 करे ले रही है, और बोल रही है आर इज इक्वल टू 0.175 ओम. तो यार ये बोलो चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, सब एक ही बातें हैं, तो हम लोग इधर आ जाते हैं. ये हो गया भाई. अब अगला वाला सवाल पढ़ते हैं थोड़ा सा. क्वेश्चन ही बदल गया यहाँ पे तो. हाँ, अब ये कह रहे हैं बिटवीन द टू ऑपोजिट रेक्टेंगुलर फेस. इसको बोल रहा है ये रेक्टेंगुलर फेस, ये है रेक्टेंगुलर फेस. चाहे ये रेक्टेंगल लें चाहे ये लें, चार रेक्टेंगल जो बनेंगे चारों एक जैसे होंगे, क्योंकि उनकी लेंथ कितनी होगी 50 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी होगी 1 सेंटीमीटर. लेंथ कितनी होगी 50 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी होगी 1 सेंटीमीटर. तो इस बार हम लोग अपने जो कार्बन ब्लॉक है उसको थोड़ा सा दूसरी तरीके से बनाना होगा. चलिए आप लोग मेरी ड्राइंग स्किल्स को अप्रिशिएट करिए तब तक. नहीं अच्छा लग रहा है क्या? अभी अच्छा लगेगा. ठीक, तो सही है. अब इसके पीछे भी स्क्वायर छिपा हुआ है, बट अब स्क्वायर में हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है. पहले करंट जो है इस स्क्वायर फेस से घुस रहा था और इस स्क्वायर फेस से बाहर आ रहा था. अब करंट अपना इस रेक्टेंगुलर फेस से घुस रहा है
और इसके पीछे वाले ये जो, चलिए मैं रेड से बना देता हूं, ज्यादा बिगड़े ना मेरा ये मानना है। हाँ आई थिंक ठीक जा रहे हैं हम लोग। और ये दूसरा वाला जो डॉटेड है, पीछे छिपा हुआ है जो फेस, उस फेस से करंट बाहर निकला जा रहा है। ठीक है, मतलब सॉलिड ब्लैक से घुस रहा है और डॉटेड रेड से बाहर निकल रहा है। यहाँ पे भी मटेरियल क्योंकि सेम है, फिर भी कार्बन ही है, तो रो तो क्या होगा बोलो भाई, 3.5 जो वहां लिखा है 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। आर दूसरा होगा कुछ और हमें पता नहीं है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा क्या, इस बार ये 1 सेंटीमीटर है और ये लंबा वाला 50 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लेंथ इस बार कितनी होगी, लेंथ जरा सी होगी, सिर्फ इतनी लेंथ होगी और लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में। अब ये जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इसी में हम लोग बदलाव कर लेते हैं, ये तो आप लोग नोट कर चुके हैं। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो वो जो लिखा था वो पार्ट 1 था। अब हम लोग कर रहे हैं पार्ट 2। तो रो कितना है 3.5 गुणा 10⁻³ एल कितना है 1। ठीक है, अच्छा ओम सेंटीमीटर स्क्वायर सब है, तो हमारा रेजिस्टेंस सीधा ओम में ही आ जाएगा, तो समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, 3.5 है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 3.5 को बना सकते हैं 350। तो अपनी तरफ से 350 बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से डिवाइड भी करेंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे। तो अभी तक ये 3.5 ही लिखा हुआ है। अब 10⁻³ को ले आइए, 1 तो कोई बात ही नहीं है, चलिए 50। अब 3.5 इंटू 10⁻² को लिख लो 350। आया मजा। 350 लिखते ही आपको क्या फायदा होगा, 0 0 कट जाएंगे, 5 सत्ते 35। अब बस 7 इंटू 10⁻⁻5, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस। देखते हैं बुक क्या कह रही है। एक्चुअली ये क्वेश्चन बाउंड्री में एक पेज से दूसरे पेज के ट्रांसफॉर्मेशन में, इसलिए दिक्कत हो रही है। हाँ 7 इंटू 10⁻⁻5, इनका मन थोड़ा बदल गया, इन्होंने कह दिया 7.0 इंटू 10⁻⁻5, लेकिन मैं तो जानता हूं कि आप मेरे साथ ही हैं। So this question is done now.